Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. Hope you all are good and enjoying your winter days well. तो आजकल सर्दियां भी अच्छे से शुरू हो चुकी हैं। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होगे, ठंड में जाते होगे सुबह सुबह उठ के स्कूल। लेकिन जब हम स्कूल पहुंच जाते हैं ना तो हमें बहुत मज़ा आता है, वहाँ पर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं। सुबह उठते हुए तो हमें मुश्किल होती है, लेकिन वहाँ जाकर हम भूल जाते हैं कि हम किस सुबह कैसे उठे थे। हम जो है न्यू रूटीन जो है उसमें आ जाते हैं अपनी स्कूल वाली, राइट। ऐसे ही बात है कि नहीं है? ऐसे ही है, मुझे तो ऐसे ही लगता था। सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जैसे ही मैं स्कूल पहुंच जाती थी मज़ा आता था। अगर ऐसे है तो कमेंट में लिखें यस। चलिए आज हमने क्या स्टार्ट करना है, काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन। चैप्टर नंबर हमने न्यू स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 13, डैट इज़ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, क्या हमने शुरू करना है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13। ठीक है, इसके आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट करेंगे। थोड़ी सी लेंथी होगी वीडियो, लेकिन आप लोगों ने अच्छे से इसको देखना है, समझना है, ताकि क्लियरली सारे पॉइंट्स जो हैं उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड। किसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है? क्यूबाइड का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यूबाइड होता क्या है। तो ये जो शेप आपको नज़र आ रही है, बॉक्स की शेप, इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबाइड। तो ये होता है हमारे पास क्यूबाइड। ये क्यूबाइड की शेप है। इसमें आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। ये है हमारे पास लेंथ, ये है आपके पास ब्रेड्थ, और ये है हाइट। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब क्यूबाइड जो है वो आप देख लेते हैं। अ क्यूबाइड इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसिस, जैसा कि बुक, अ मैच बॉक्स, ठीक है, माचिस वाली जो तीली होती है, अ ब्रिक जो ईंट होती है, अ कपबोर्ड, अ सूटकेस एंड अ फिश एक्वेरियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं। तो ये जो किसकी एग्जाम्पल है? क्यूबाइड की हैं। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर कॉल्ड इट्स डायमेंशन। ये इसकी क्या है? डायमेंशन। इसकी कितनी डायमेंशन है? 3, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, when the dimension of a rectangular solid are not equal to one, the figure is called cuboid। जब डायमेंशन जो होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों सेम ना हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? क्यूबाइड होता है। अब इसके वर्टिसेस होते हैं। क्यूबाइड हैज़ 8 कॉर्नर और वर्टिसेस। ठीक है, कॉर्नर को आप क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। कितने कॉर्नर है? देखिए, ए बी सी डी ई एफ, ये जितने भी आपके पास लिखे हुए ये सारे क्या हैं? आपके पास कॉर्नर है। ठीक है, कॉर्नर होते हैं, और इसमें क्या होते हैं? एज होते हैं। एन एज इज फाउंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। ठीक है, ये सारा कुछ तो आप लोगों ने खुद से भी पढ़ लेना है। यहाँ पर हमने एक चीज़ नोट करनी है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा, राइट। समझ में आ रही है ना आपको बात? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में वही फाइंड आउट क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। हमारे पास तीनों चीज़ें जो हैं गिवन है, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी। हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ताकि हम क्या फाइंड आउट कर सके? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एज यू कैन सी हियर, क्लास 6 यूनिट 13 एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आपके पास गिवन है। ठीक है, अब लेंथ यहाँ पर देखिए कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताएं मुझे? इसका हम लिखेंगे फार्मूला। किसका फार्मूला लिखेंगे? ये है हमारे पास इसका फार्मूला, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। यहाँ पर मैं फार्मूला लिखने लगी हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इन सबको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। लेंथ कितनी है आपके पास? 12 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिखूंगी 12 सेंटीमीटर। आपने यूनिट भी साथ लिखना है। मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है?
10 सेंटीमीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। पहले आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 10 कितने हो जाएंगे 120, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने 120 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आप साइड पर भी कर सकते हैं 120 को 8 के साथ। 8 0 0, 8 2 16, 16 का लगा 6, 1 आया कैरी, 8 1 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9, ठीक है। कितना बन गया अब आपके पास 960 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये और 1 सेंटीमीटर ये है, तो क्या बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपके पास कितना आया है 960 सेंटीमीटर क्यूब, और यही है हमारे पास इसका आंसर। ओके, समझ आ रही है यहाँ तक? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि बताएंगे तो मुझे पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा। यहाँ तक क्लियर है? सारे कंसेप्ट आपको यहाँ तक क्लियर है? तो जो पार्ट 2 है हमारे पास, इसमें भी हमने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है, हमने क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। इसका आपको फार्मूला तो याद है ना, तो मीन्स आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बस आपने क्या करनी है कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है बताएं मुझे, कैलकुलेशन बताएं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला रिपीट विद मी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। लेंथ कितनी है 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसका क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले हम इन दोनों को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए इसमें भी पॉइंट है और इसमें भी पॉइंट है। कुछ बच्चे जो हैं वो कैलकुलेटर को यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे या जिन स्कूल्स में कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउ नहीं है, मैं उनको ये कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको ये कैलकुलेशन खुद से करनी आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊँगी। 2.5 को 1.5 के साथ आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25, 5 लिखेंगे, 2 आ गया कैरी, 5 2 10, 10 और 2 कितने हो गए 12 मल्टीप्लाई बाय 1 5 5, 1 2 2। इन सबको आपने क्या कर देना है ऐड, 5 और 2 7, 2 और 1 3, ऐसे ही है। अब देखिए पॉइंट आपने कहाँ लगाना है, अब यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पर भी एक डिजिट, एक इसका, ठीक है, और एक इसका, यानी कि पॉइंट के बाद कितने हो गए 2 हो गए, तो 2 डिजिट के बाद आपने यहाँ पर पॉइंट लगाना है, ठीक है। एक ये और एक ये आपने गिनने हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, तो टोटल कितने हो गए 2। तो आंसर में आपने 2 डिजिट के बाद क्या लगा देना डेसिमल। तो ये कितना बन गया आपके पास 4 मीटर को आपने मल्टीप्लाई करना है 3.75 मीटर स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.75 को किसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। 4 5 20, 0 लिखेंगे, 2 आ गया कैरी, 4 7 28, 28 में 2 ऐड किया 30, 30 का लगा 0, 3 आ गया कैरी, 4 3 12, 12 में 3 ऐड करेंगे कितना बन गया 15। अब यहाँ पर भी देखें, अब देखें यहाँ पर जो है हमारे पास 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है, तो आंसर में भी आपके पास क्या आएगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये आंसर आपके क्या बन गया 15 मीटर स्क्वायर ये था, इस मीटर के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा मीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक हो गया। तो आंसर क्या आया हमारे पास 15 मीटर क्यूब। अगर आपने इसको किस में चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। अगर आपने इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं देखिए, हमें पता है यहाँ पर पेज नंबर 197 पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लें गौर से। 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, कितने आइए देखें 10 100 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अब यहाँ पर देखें 3.375 मीटर क्यूब आ रहा था, इसको उन्होंने इससे मल्टीप्लाई किया तो वो किस में चेंज हो गया सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप भी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा चेंज, ठीक हो गया। आपका आंसर जो आया यहाँ पर क्या आ गया 15 मीटर क्यूब। हमारे पास क्वेश्चन में भी क्या था मीटर में ही गिवन थे,
राइट। अब हम करेंगे पार्ट थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है, लेंथ है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 1 मीटर और हाइट है आपके पास कितनी 75 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है और ये 1 मीटर है, तो मीन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो लेंथ जो है वो आपके पास कितनी आ रही है 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है वो जो 1 मीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितने हो गए 200 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। 2 मीटर किसके इक्वल हो गया 200 सेंटीमीटर के, उसमें आप 50 सेंटीमीटर ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना बन गया आपके पास 250 सेंटीमीटर, राइट। फिर है आपके पास ब्रेड्थ। ठीक है, क्या है ब्रेड्थ आपके पास क्या है 1 मीटर। अब वो जो 1 मीटर होती है वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास 100 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइट तो आपके पास पहले से ही कितनी गिवन है, हाइट कितनी गिवन है आपके पास 75 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है किसका, क्यूबाइड का। तो आपने क्या करना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, लेंथ आपके पास कितनी है देखें 250 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है आपके पास 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 75 सेंटीमीटर। इन सबको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, चाहे तो आप कैलकुलेटर से कर ले या फिर आप रफ वर्क में कर ले, क्योंकि अगर अब मैं रफ वर्क करने लगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक हो गया, 250 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा 250 और 100 के 2 जीरो साथ में ऐड हो जाएंगे। आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 75 सेंटीमीटर के साथ। तो इसका आंसर देखें क्या आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या किया है 25 और 75 को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आया है 1875 और इसके 3 जीरो साथ में ऐड हो जाएंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक हो गया, ओके हो गया ना यहाँ तक। तो ये पहला क्वेश्चन तो हमारा सारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपने अच्छे से रीड करना है फिर इसको सोल्व करना है। देखें, अ टिन कैन हैज़ डायमेंशन, किसकी टिन कैन की डायमेंशन बता रहे हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, 2 मीटर उसकी लेंथ है, 1.5 मीटर ब्रेड्थ है और 1 मीटर हाइट है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ कैरोसिन ऑयल कैन इट होल्ड, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि कितने लीटर कैरोसिन ऑयल जो है वो हमारे पास टिन के अंदर आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें तीनों डायमेंशन दी हुई हैं तो हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसकी जो है तीनों डायमेंशन जो है वो डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब क्या है ये क्यूबाइड है। तो यहाँ से आप लोग निकाल लें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, यहाँ तक लेंथ कितनी है 2 मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। ठीक है ना। अब आपने 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 2 मीटर से मल्टीप्लाई होके क्या बन गया 2 मीटर स्क्वायर और उसको आपने 1.5 मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 1.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 0 1 आया कैरी, 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 3। ठीक है, और ये लग गया पॉइंट। इसका मतलब आपके पास जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड 3.0 मीटर क्यूब आया है। ठीक है, मीटर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा मीटर क्यूब। राइट हो गया यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक हो गया।
अब आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, हमने इसका वॉल्यूम तो फाइंड आउट कर लिया, हमें डायमेंशन दी हुई थी, लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी लीटर्स ऑफ कैरोसिन ऑयल कैन इट होल्ड, के इसके अंदर कितने लीटर कैरोसिन ऑयल है। तो हमने इसका आंसर किस में देना है, लीटर में देना है। अब इसका आंसर आप लीटर में कैसे दोगे, सबसे पहले तो आप इसको जो मीटर क्यूब है इसको आपने किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर देखें, जो हमारा 1 मीटर क्यूब है वो किसके इक्वल है, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है एक लिखने लगी हूँ, देखें ये 1 मीटर क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, 10,000 यानी कि 60 सेंटीमीटर क्यूब के। अगर आपने इसको इसमें चेंज करना है तो 3 को इससे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 30 और फिर बाद में 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3 और कितनी जीरोज आ जाएंगे, 6 जीरोज आ जाएंगे, 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। पहले हमने ये मीटर में निकाला था, अब ये किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आपने किस में चेंज करना है, लीटर में चेंज करना है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल नज़र आ रही होगी, देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर उन्होंने सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लिया। और फिर इसको किस में चेंज करना है, उन्होंने लीटर में चेंज करना है। तो उसको इसको किससे डिवाइड कर दिया, 1000 के साथ उन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, किसके साथ डिवाइड कर दिया, 1000 के साथ। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए उसको किस में, 1000 सेंटीमीटर क्यूब से उन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखने लगे हैं 1 लीटर। देखें ये मैं 3 डॉट किस लिए लगा रही हूँ, ताकि आप लोगों को एक साइन मिल जाए। 1 लीटर, 1 लीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको आपने इसमें चेंज करना है, तो आप क्या कर दोगी, इससे डिवाइड कर दोगे। वॉल्यूम ऑफ लीटर्स ऑफ कैरोसिन ऑयल आपने फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लीटर्स ऑफ कैरोसिन ऑयल इट होल्ड। ठीक है, इज इक्वल टू, किस तरह अब आपने करना है, इसको 1000 के साथ कर देना है डिवाइड। 3 एक कितने जीरो हैं, 6 जीरो, 3 जीरो, फिर 3 बाद में। इसको आपने किससे डिवाइड करना है, कितना था ये, सेंटीमीटर क्यूब था, और ये बन जाएगा आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल, इसके 3 जीरो, इसके 3 जीरो से कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 3000। ठीक है, और हमने इसको किस में चेंज किया है, लीटर में, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, पेज नंबर 201 पे एग्जाम्पल 8 है, वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया है, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया है, क्योंकि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना, आप ये एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पहले हमारे पास क्या था, ये मीटर में था। ठीक है, फिर हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, फिर उसको किस में चेंज किया, लीटर में चेंज किया, तो हमारे पास आंसर आया 3000 लीटर्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक। जब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हमने इसका वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम किस में आया, मीटर क्यूब में, फिर उसको आपने किस में, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया, और हमें पता है 1 लीटर जो है वो किसके इक्वल है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, तो उसको आपने 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आपकी एग्जाम्पल में तो यहाँ पर सिर्फ था ही सेंटीमीटर, देखिए 25 सेंटीमीटर 20, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में मीटर में था, फिर हमने उसको सेंटीमीटर में चेंज किया और देन लीटर में चेंज किया। ठीक हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी वही टैंक वाला ही क्वेश्चन है। अ टैंक इज़ 5 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर हाई। मतलब ये भी क्या है, क्यूबाइड है। इसकी तीनों डायमेंशन जो है वो चेंज है। हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। ठीक है, इसके अंदर भी कितने लीटर वाटर जो है, क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इट होल्ड, मीटर बता रहे हैं यहाँ पे। देखें हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। ठीक हो गया। इसको भी आपने इसी तरह ही फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसकी क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपने फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है, 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 मीटर जो है वो हो गई हाइट। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 15 मीटर स्क्वायर। इसको 1.5 के साथ अगेन आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.5 के साथ। ऊपर 15 लिखा है, नीचे 1.5 लिखा है। क्लियर है ना यहाँ तक। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 का लिखा 5, 2 कैरी, 5 1 जार 5, 5 और 2 7। मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 जार 5 और 1 1 जार 1, 5 7 और 5 12, 2 लिखेंगे, 1 आया कैरी, 1 और 1 2। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर पॉइंट जो है एक डिजिट के बाद है, तो आपने भी यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट लिख देना है। तो ये क्या बन जाएगा, 22.5 मीटर स्क्वायर, और मीटर आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका आ गया आंसर। क्यों आंसर इतनी जल्दी आ गया, क्योंकि वो हमसे पूछ रहे थे हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर एट इन होल्ड। तो मीटर में पूछ रहे थे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया है मीटर में 22.5 मीटर क्यूब। और आपके पास पीछे बुक में भी यही आंसर गिवन है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 0.1 कैन बी कॉल्ड आउट ऑफ इट। ठीक है, कि अब वो पूछ रहे हैं हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड, क्यूब्स ऑफ साइड 0.1 मीटर उसमें से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जल्दी से मुझे बताएं। इसको डायमेंशन हमें गिवन है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम किसका बनेगा, क्यूबाइड का, क्योंकि इसकी तीनों डायमेंशन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो आप क्या कर लें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये तो अब तक आप लोगों को याद हो चुका। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, 0.1 मीटर। लेकिन ब्लॉक की डायमेंशन उन्होंने किस में दी हुई है, हमें सेंटीमीटर में। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे किस में, मीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लें कन्वर्ट इन मीटर। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। लेंथ आपके पास कितनी है, लेंथ कितनी है आपके पास, 75 सेंटीमीटर। इसको जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो कितनी बन जाएगी, 0.75 मीटर। किस तरह सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, इसको आपने डिवाइड कर देना है 100 के साथ। ठीक है, 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, जब आपने सेंटीमीटर से मीटर में जाना होता है, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो आपने डिवाइड करना है इसको 100 के साथ। ठीक है, हमने सेंटीमीटर से मीटर में गए हैं, तो 75 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.75 मीटर। ठीक है, अब इसकी जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ कितनी है आपके पास, 50 सेंटीमीटर। इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 मीटर। ठीक है, ओके है यहाँ तक। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब हाइट आपके पास यहाँ पर कितनी गिवन है, 40 सेंटीमीटर। कितनी है, 40 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में चेंज करेंगे, 40 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.4 मीटर आ जाएगा। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, तीनों को मीटर में चेंज कर लिया, इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 0.75 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.5 मीटर और मल्टीप्लाई बाय 0.4 मीटर, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 0.5 और 0.4 को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 0.20। अब आपने इसको 0.75 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से करें आप लोग भी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने मल्टीप्लाई किया है, 0.20 पहले आंसर आया था, इसको 0.75 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अब आपको कैसे पता चला, यहाँ पर हमने डेसिमल लगाना है। देखें यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ये टोटल कितने हो गए, 4। आंसर में आपने 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.15, ठीक है ना। ये आपने 0.15 हो गया आपके पास, 0.15, ठीक है, मीटर क्यूब। कितना हो गया, मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। बाद में आपने 0 लगाने हैं तो आप दोनों लगा सकते हैं। अब हमने ये क्या किया, वॉल्यूम निकाला, किसका वॉल्यूम निकाला, ब्लॉक ऑफ वुड, ठीक है। यही बात है ना, क्योंकि ये क्यूबाइड है ना, तो आप यहाँ पर क्यूबाइड की जगह लिख दे वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, राइट, वॉल्यूम ऑफ वुड ब्लॉक, ठीक है, जो हमारे पास गिवन था। अब हमसे क्या करना है, हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 0.1 मीटर। तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है स्मॉल क्यूब का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। पहले तो हमने वुड का जो है वो उसका वॉल्यूम निकालना, अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। 2 वॉल्यूम निकालने हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू कितना था, 0.1 मीटर था ना, इसको आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है, 0.1 मीटर मल्टीप्लाई बाई 0.1 मीटर मल्टीप्लाई बाई 0.1 मीटर, ठीक है। इन तीनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0.001। क्या आंसर आएगा आपके पास, जल्दी से मुझे बताएं क्या आएगा, ठीक है, 0.001, ठीक है, मीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वुड भी आपका मीटर क्यूब में आ गया और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब भी आपका क्या आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में, ठीक है। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं 0.1 मीटर, हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 0.1 मीटर कैन बी कार्ड आउट ऑफ इट। तो आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ वुड को वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब के, दोनों के वॉल्यूम को आपने क्या कर देना है, आपस में डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक को, डिवाइड द वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक बाय द वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब, ठीक है। ये वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम है और ये स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम, दोनों को आपस में डिवाइड करना है टू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब। अब देखिए इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, आपने इसको डिवाइड करना है 0.15। अब देखें 0.15, इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। फिर डिवाइड आपके पास यहाँ पर क्या है, 0.001, यहाँ पर पॉइंट की जगह आपके पास आ गया 1, इसके बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो मीन्स कितने 0 आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला प्रोसीजर तो आपको आता ही होगा। अब आपने क्या करना है, 0.15 का मतलब क्या है, 15 डिवाइडेड बाय 100, इसको आपने मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। 1 से पहले जितनी भी 0, इसका मतलब ये क्या है, 1 है, तो इसके 2 0 इसके 2 0 से कैंसिल, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 150, ठीक है। क्या आंसर आया इसका आंसर सिर्फ आ जाएगा 150। अब इसके साथ मीटर क्यूब क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसके साथ भी मीटर क्यूब था और इसके साथ भी मीटर क्यूब था, जब ये दोनों आपस में डिवाइड हुए तो कैंसिल हो गए और आपके पास आंसर क्या आया, सिर्फ 150। आपने पीछे भी देख सकते हैं कि सिर्फ 150 लिखा हुआ, साथ में कोई भी यूनिट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो आई थिंक आप
तक यहीं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम बाद में करेंगे ताकि आप लोग इसी को ही अच्छे से समझ लें, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। बाकी के क्वेश्चन जो है वो हम टाइम टू टाइम जो इसकी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो, लेकिन आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि आई थिंक ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। अब मैं दरमियान में से पॉइंट्स मिस कर दूं कि ये पॉइंट यहाँ से इतनी जगह पे क्यों आ गया, तो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो हर चीज़ क्लियर करनी आई थिंक ज़रूरी है, ताकि जिस बच्चे को नहीं भी पता उसको भी पता चल जाए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें, हरी अप, क्योंकि इतना बोल बोल के तो अब मेरा गला भी खुश्क होने लगा है। ठीक है, तो करना तो अब बनता है आप लोगों का, फिर ही मैं जल्दी से ये एक्सरसाइज 13 कंप्लीट करवा के बाकी जो 2-3 चैप्टर रहते हैं वो कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो टिल द नेक्स्ट वीडियो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कमेंट लाजमी करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।